एंड तभी कहते हैं कि यू आर 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ बिकॉज ऑफ दिस। डार्क नाइट ऑफ द सोल की तो ये जो शॉक वाली स्टेज है, ये वो शुरुआत है। यहां से वो चीजें होनी शुरू होती हैं जब जिंदगी में एक वो होता है ना कि आप अपना लोएस्ट हिट करते हो उस टाइम पे। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, आई एम श्रेया कौशिक and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video we'll be talking about healing. Are you really ready for healing? बात करेंगे इसके बारे में, but उससे पहले if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So thank you so much and bless you all. So जब भी हम हीलिंग की बात करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे हील होना है, मैं हीलिंग किस तरह से करूं, कौन सी टेक्निक्स यूज करूं, कौन सी मेडिटेशन यूज करूं, क्रिस्टल हीलिंग, रेकी हीलिंग, योग, डिफरेंट योग्स, बहुत सारी चीजें हैं जो हीलिंग की जब हम बात करें। बट मेरा सवाल आज यहाँ पे आपसे ये है कि आर यू रियली रेडी फॉर हीलिंग? ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ स्टेजेस हीलिंग के जो होते हैं, और हम सभी उन स्टेजेस में कहीं ना कहीं हैं। सो आप देखिएगा आप कौन सी स्टेज पे हो। पहली चीज, क्या हमें पता भी है कि हमारी हीलिंग चल रही है कि नहीं, बिकॉज इट्स अ जर्नी। सो अगर आप किसी भी तरह की मेडिटेशंस कर रहे हैं और आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं ये जो हीलिंग स्टेजेस मैं बताऊंगी इनमें कहीं ना कहीं होंगे, आपका हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। बट क्योंकि होता क्या है कि लोग, सपोज आज मैंने मेडिटेशन शुरू करी और 6 महीने में बाद में सोचूं कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, कि जो जो चीजें मैं सोच रही थी वो सब हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। हीलिंग इज अ जर्नी। आज अगर हम किसी बहुत बड़े ऐसे इंसान को देख रहे हैं जो बहुत सालों से मेडिटेशंस या दूसरी तरह की जो भी टेक्निक्स लगाते हुए आ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उनकी हीलिंग भी हो चुकी हो पूरी तरह से, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस, ये एक जर्नी है। सो हमें जानना है कि हम कहाँ हैं और हमें और कितना काम करना है अपने ऊपर। ऑलराइट, बात करेंगे डिफरेंट स्टेजेस के बारे में। आप देखिएगा कि आप कहाँ पर हैं और क्या कुछ चल रहा है आपके साथ। ऑलराइट, सो फर्स्ट स्टेज ऑफ हीलिंग इज डिनायल। मैं बहुत बार लोगों को ये कहती भी हूं कि आप डिनायल में जी रहे हो। आपने सुना होगा मुझसे ये बात कहीं ना कहीं। डिनायल वो होता है, ये वो स्टेज है जब हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि हमारे साथ कोई इशू है। हम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे कि हाँ ये चीज चल रही है मेरे साथ, ये प्रॉब्लम चल रही है। नहीं, हम सोच रहे नहीं, कुछ और ही रीजंस हैं जिनकी वजह से, या सब लोग ही गलत हैं, हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है। सो सबसे पहले हमें समझना है कि हमारे भीतर क्या चल रहा है, कि हमें हीलिंग की जरूरत है। पहले ये एक्सेप्टेंस पे तो आओ, ठीक है ना। आई एम श्योर इस चैनल को जो सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं आगे किसी स्टेज में होंगे। आई एम श्योर वो डिनायल वाली स्टेज में नहीं होंगे, बट स्टिल क्योंकि हम यहाँ सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो पहला स्टेज होता है डिनायल का, जो कि आपके आसपास भी बहुत लोग होंगे। क्योंकि होता है जब भी हम स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो हम लोगों को उसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम कुछ अच्छा सुनते हैं, हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। बट आपने देखा होगा कुछ लोग कभी कभार उन चीजों को सुनते ही नहीं है, कभी कभार वो उन्हें समझना नहीं चाहते। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अभी डिनायल में जी रहे हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे, वो इवॉल्व ही नहीं होना चाह रहे। सी सबसे बड़ी चीज है इंटेंशन। अगर इंटेंट ही नहीं होगा किसी काम को करने का, एंड सेम थिंग विद हीलिंग, अगर इंटेंट ही नहीं है, और इंटेंट कहां से आएगा? पहले जानने से कि हाँ ये है मेरे साथ प्रॉब्लम। सो जब वो जानोगे, उसको एक्सेप्ट करोगे, तभी आगे बढ़ोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेज ऑफ हीलिंग इज शॉक। ये वो टाइम होता है जब आपके साथ एक इमोशनल टर्मोइल चलता है अंदर, चाहे वो एंगर बहुत ज्यादा होगी, या आप एकदम नम हो जाएंगे, आप बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील करेंगे, आप वल्नरेबल होंगे, आपको गुस्सा बहुत आएगा, आप इरिटेट बहुत होंगे। इस तरह के जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनका एक इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। यहाँ अभी आप समझे नहीं हो, अभी आपने एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन ये सब आपके साथ चल रहा होता है, ठीक है। सो पहली चीज थी जहां हम डिनायल में जी रहे थे, जो कि एक नॉर्मल 2D 3D लाइफ जिसको मैं कहूंगी,
ठीक है, हम वो जी रहे थे, हम समझना ही नहीं चाह रहे थे, हम वो पूरा हमारी जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, वो पूरी बाहर की तरफ है। हम खुद को, हमारे भीतर क्या चल रहा है उसको समझना ही नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वाज डिनायल, सेकेंड इज शॉक, जहां पे आप ये सब जो इमोशंस हैं, सबसे पहले, क्योंकि जब भी मैं बात करती हूँ किसी भी चीज की तो इमोशन से ही शुरू करती हूँ। ठीक है, कि सबसे पहले इमोशन है, चाहे क्रिएशन में हो और चाहे देख लो हीलिंग में हो, तो सबसे पहले इमोशन आता है। अब वो यहाँ पे जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं उनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, और यही शुरुआत है। जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग में डार्क नाइट ऑफ द सोल की, तो ये जो शॉक वाली स्टेज है, ये वो शुरुआत है। यहां से वो चीजें होनी शुरू होती हैं। जो जिंदगी में वो होता है ना कि आप अपना लोएस्ट हिट करते हो उस टाइम पे। अब वो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो सकता है, या शायद सब तरफ हो सकता है। ठीक है, सो ये जो शॉक वाली स्टेज है, ये वो टाइम होता है जब हर तरफ से टर्मोइल चल रहा होता है, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशन में हो, आपकी हेल्थ में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। किसी तरफ ज्यादा होगा, किसी तरफ को कम होगा, बट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिकग्निशन। सो इस स्टेज पे आके आप एक तरह से समझने लगते हैं कि हाँ, कुछ तो चल रहा है मेरे भीतर, क्योंकि ये जो इमोशंस इतने ज्यादा आ रहे हैं या इतनी सारी चीजें जो हो रही हैं, तो कुछ है जो मुझे ठीक करना है। अगर आपकी लाइफ में ये लिख के आप आए हो कि मैं ये स्पिरिचुअल जर्नी पकड़ूंगा, और स्पिरिचुअल जर्नी का मैं हमेशा बोलती हूँ, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए लोग कहते हैं कि मैं ये वाली मेडिटेशन कर लूँ, मैं वो वाली मेडिटेशन कर लूँ। सबसे पहले जो शुरुआत होती है, वो शुरुआत होती है खुद को समझने से, खुद में उतरने से, खुद को जानने से। तो ये है वो रिकग्निशन। ठीक है, हालांकि हम अपने आप को क्या करेंगे, समझेंगे, वो हम बाद में बात करेंगे उसकी, बट रिकग्निशन क्या है कि हम ये समझ पा रहे हैं कि कुछ चीजें हैं जो हमारे भीतर और हमारे आसपास चल रही हैं जो नॉर्मल नहीं है, और हमें इसको ठीक करना है। एक ये इंटेंट आ जाना, ये भी पॉइंट है कि वो इंटेंट आ जाना कि हाँ, कुछ चल रहा है और मुझे इसको ठीक करना है। अब वो चाहे आप किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके करो, चाहे आप खुद से इन चीजों पे काम करके करो, चाहे आप कुछ और पर्सनल डेवलपमेंट पे कुछ काम करके करो, वो कहीं से भी, वो रास्ते रास्ते बहुत सारे जाते हैं, डेस्टिनेशन एक ही है। तो आपको कौन सा रास्ता पकड़ना है वो आप देखिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस। जब हमने एक बार रिकग्नाइज कर लिया कि ये चीजें मेरे साथ चल रही हैं, कि मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, या मुझे गुस्सा बचपन से ही बहुत ज्यादा आता है, या मैं बहुत ज्यादा इनसिक्योर हूं, या मैं बहुत ज्यादा सैड ही रहता हूं, या मैं डिसअपॉइंट हूं बहुत सारी चीजों से, तो ये क्यों हो रहा है। सो ये धीरे धीरे एक एक चीज रिकग्नाइज करना, या कोई ऐसी कोई ऐसी बीमारी जो आपको लगता है कि ये बार बार हर 6 महीने बाद, हर 3 महीने बाद आपके साथ हो जा रही है। ठीक है, सो ऐसी छोटी छोटी चीजें बहुत धीरे धीरे ये परतें निकलती हैं, जिनको समझा जाता है कि हाँ, ये चीज मेरे साथ हो रही है, ये पैटर्न मेरे साथ आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है पैटर्न्स को समझना अपनी लाइफ में। आपकी रिलेशनशिप में क्या पैटर्न्स बने हुए हैं, आपको आपके लाइफ में मनी फाइनेंसेस को लेके क्या पैटर्न बने हुए हैं, आपकी फैमिली के साथ क्या पैटर्न्स हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ क्या पैटर्न्स हैं, करियर में, जॉब्स में आपके क्या पैटर्न्स हैं। कभी लिखने लगोगे ना, कभी जाओ आज से 10 साल पहले और देखो क्या हो रहा था। जब फर्स्ट रिलेशनशिप थी वो क्या थी, कैसी थी, क्या वैसी ही रिपीट करते आ रहे हो, क्या वैसे ही एक तरह के ही लोग मिलते आ रहे हैं। स्कूल टाइम से शुरू करना। जॉब जो पहली लगी उसमें क्या हो रहा है, एक जैसी चीजें हो रही हैं क्या, कि हमेशा ही बॉस नहीं पसंद आता, कि हमेशा ही कॉलीग्स के साथ तुम्हारा कनेक्शन नहीं बनता, कि हमेशा ही तुम वो एक साथ मिलके काम नहीं कर पाते, कि तुम्हें हमेशा अकेले ही काम करना है। क्या चीज है, सही गलत कुछ नहीं है इसमें, तुम्हें अपना पैटर्न समझना है, सही गलत कुछ नहीं है। अपने आप को जज मत करना। अगर जजमेंट आएगी तो फिर तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि पहले ही बहुत कुछ चल रहा है, और परेशानी आ जाएगी, और परेशान हो जाओगे। ठीक है, सो समझना है। और जैसा मैंने कहा, ये वाली स्टेज, 4th स्टेज इज एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, मेरे भीतर ये प्रॉब्लम्स हैं,
अब एक्सेप्ट जब आप करते हैं, जैसा मैंने कहा, हीलिंग इज अ जर्नी। सो एक वक्त होगा कि आप एकदम ठीक महसूस करोगे, आज आप अच्छा फील कर रहे हो। 2 हफ्ते बाद शायद बिल्कुल फिर से वही इमोशंस आपको घेर लेंगे। ठीक है, तो उसमें ये नहीं सोच, जैसा मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि आज मैं 6 महीने से मेडिटेशन कर रही हूँ तो आज 6 महीने बाद मैं सोचूं कि हाँ ठीक हो जाएगा, या 3 महीने बाद सोचूं, या 9 महीने बाद सोचूं। नहीं, कभी भी वो इमोशंस आ सकते हैं, और अगर आ रहे हैं दैट मीन्स कि हीलिंग की अभी भी जरूरत है ना। अगर आज भी, अगर आप बहुत टाइम से अपने ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, मेरे साथ होता है, मेरे क्लाइंट्स जब वो इन चीज़ों पे काम करते हैं तो कुछ टाइम बाद, लाइक फर्स्ट 2 वीक्स में उन्हें अच्छा लगा, देन एकदम से कुछ शूट अप हो गया, तो फिर वो कहते हैं अरे ये तो चीज़ मुझे लग रहा था, मैंने रिलीज कर दी और आज मैं फिर वैसे ही फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो दैट मीन्स उस चीज़ का कुछ पार्ट, सपोज सैडनेस है, इतनी सी है, तो आपने इसमें से इतनी रिलीज कर दी, पर अभी भी कुछ बचा ना। तो आपको जब ये चीज़ कम हो गई तो उसका एहसास कम हो रहा है, फिर वैसा ही कोई सिचुएशन आएगी, क्योंकि टेस्ट भी हो रहा है ना साथ में आपका यूनिवर्स से। तो जब टेस्ट होगा तो वैसी ही कोई सिचुएशन आएगी, तो फिर से यहाँ पे सैडनेस आ सकती है। उस टाइम पे आपको लगेगा मैंने तो रिलीज कर दिया था, ये क्यों आज फिर से मैं क्यों वैसा ही फील कर रही हूँ जैसे 1 महीने पहले कर रही थी या 2 हफ्ते पहले कर रही थी, क्योंकि वो चीज अभी भी भीतर है आपके। तो और काम करो, जो चीजें पहले करी थी, जिनसे आपको लगा था कि हाँ ये चीजें हेल्प कर रही हैं, उनको और करो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेज इज रिलीज। जब हमने एक बार रिकॉग्नाइज कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया उन चीजों को कि हाँ ये मेरे साथ है, तभी तो हम उन चीजों पे काम करेंगे, तभी हम उस चीज को रिलीज करेंगे, उस पैटर्न पे काम करेंगे, उसको कैसे रिलीज करना है अपनी लाइफ से, उसको समझेंगे। क्योंकि जब तक हम डिनायल में हैं तब तक तो हम समझ ही नहीं पा रहे ना। जैसे कहते हैं कि जो इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर सकता उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब उसने एक्सेप्ट ही नहीं करी तो मानेगा ही नहीं, वो सही करेगा ही नहीं उसको। जब वो मान ही नहीं रहा तो वो उस चीज को सही भी नहीं करेगा, राइट। तो इसलिए एक्सेप्टेंस सबसे पहले है। जब आप एक्सेप्ट करोगे तभी आप रिलीज भी कर पाओगे। ठीक है, और रिलीज कैसे करना है? सेल्फ अवेयरनेस, जर्नलिंग, अपने आप को जानो, क्या थॉट्स चल रहे हैं मेरे भीतर, कौन सी चीजें चल रही हैं, क्या बातें चल रही हैं, कौन लोग हैं, कौन ऐसे टॉक्सिक लोग हैं जिनकी वजह से आप हमेशा ही परेशान रहते हो, जिनके बारे में आप हमेशा सोचते रहते हो और आपको हमेशा ही वो एक नेगेटिव ऊर्जा दे के जाते हैं। वो थॉट्स सुन के कौन से इवेंट्स हैं ऐसे जिनमें आप आज भी अटके हुए हो। ठीक है, सी बहुत लोग यहाँ पे पूछते हैं कि कौन सी मेडिटेशन करें, किसको ज्वाइन करें, क्या आप कौन से मेडिटेशंस कराते हो। सबसे पहले जो चीजें हैं ना वो आप खुद कर सकते हो। सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस कि मेरे साथ ये चीजें हैं, मैं मानता हूं या मानती हूं कि हाँ मैं ऐसी हूं। ठीक है, हम सब दूसरों को ही बोलते रहते हैं कि इसको ऐसा है, इसका नेचर वैसा है, इसका नेचर वैसा है। आपका कैसा है आप अपना देखो। ठीक है, तो एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, नाउ अब आपको रिलीज करना है। रिलीज कैसे करेंगे? अपने थॉट्स को लिख के, जो भी कुछ आपके भीतर चल रहा है उनको लिखते रहो। आपको पता चलेगा क्या चीजें, कितना भरा हुआ है आपके भीतर, कितना भरा हुआ है। और ये सारी एक तरह की एनर्जी है। अगर हमारे दिमाग में, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे दिमाग में एक दिन में ऑन एन एवरेज 60,000 थॉट्स आते हैं। अब आप सोच लो उसमें से कितने पॉजिटिव होंगे। ठीक है, सोचिए कि उनमें से कितने पॉजिटिव होंगे, और जितने नेगेटिव हैं वो सभी आपके लिए, वो कहते हैं ना, हानिकारक है। ठीक, क्योंकि ये मैं आपको बता चुकी हूं कि आप अपने थॉट्स से कैसे अपनी रियलिटी क्रिएट करते हैं। सो ये जितने भी थॉट्स हैं ये क्या है? दिस इज एनर्जी इन मोशन। ये एनर्जी जो है ये नेगेटिव है, इसकी ऊर्जा, इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बहुत लोअर है, तो ये नेगेटिव चीजें ही क्रिएट करेगी। तो जब आप अपने जर्नलिंग कर रहे हैं, जब आप उन थॉट्स को लिख रहे हैं, जब आप समझ रहे हैं कि कौन सी चीजें आपको परेशान कर रही हैं और उसको लिख के भी निकाल रहे हैं, तो आप अपनी एनर्जी अपने भीतर से वहां डाल रहे हैं। ठीक है,
सो भीतर से बाहर निकाल रहे हैं उसको। सो पहली चीज तो कुछ बाहर कभी करके देखना, लिख के देखना, कितना हल्का फील होगा आपको। तो ये भी एक तरह का रिलीज प्रोसेस है। इसके अलावा आप मेडिटेशंस कर रहे हो, आप किसी तरह की और हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, रेकी हीलिंग, कुंडलिनी, जो भी शांभवी और हठ योग, जो भी चीजें आप कर रहे हो, ठीक है, वो तो है ही। लेकिन ये जो प्रैक्टिकल चीजें हैं ये भी जरूरी है। इससे क्या होता है, हम खुद को जानते हैं। जब आप लिखते रहोगे तो आपको अपने बारे में भी पता चलेगा कि आप किस तरह की थिंकिंग आपके दिमाग में पूरा टाइम चल रही है। क्या सोचे जा रहे हो आप पूरा टाइम, किन लोगों के बारे में सोचे जा रहे हो, कितने क्या क्रिएट क्या कर रहे हो एग्जैक्टली अपने लिए, क्योंकि जो भी सोच रहे हो उससे कुछ ना कुछ क्रिएट होगा। सपोज हम किसी के बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है उस वक्त तो आपकी वाइब्रेशन क्या है, लो है, कम है। तो जो वाइब्रेशन है, जिस ऊर्जा में आप हो, वैसी ही चीजें आप क्रिएट करोगे। तो धीरे धीरे आने वाले टाइम में इस ऊर्जा के वाइब्रेशनल लेवल पे जो चीजें होंगी वो आपकी लाइफ में आएंगी। और जब वो आप आएंगी तो आप बोलोगे कि ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि एक टाइम पे आप इस ऊर्जा में थे, आपने उसको खुद ही अट्रैक्ट किया है, ठीक है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि जो कुछ भी हो रहा है वो तुम ही ने क्रिएट किया, इसीलिए क्योंकि तुम जिस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में रह रहे हो, तुम वैसे ही चीजों को क्रिएट करे, उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की चीजों को क्रिएट करे। तो अगर खुश रह रहे हो तो सारी चीजें ऐसी ही होंगी जो खुशी वाली होंगी। अगर सैड से हो, उदास से हो, तो सारी चीजें वैसी ही होंगी जो उस तरह का एक्सपीरियंस देंगी आपको, ठीक है। एंड तभी कहते हैं कि यू आर 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ बिकॉज ऑफ दिस, कि आप किस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे फ्लोट कर रहे हैं। जिस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे आप फ्लोट कर रहे हैं, आप उस लेवल की चीजें अपनी लाइफ में क्रिएट करेंगे। सिंपल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज रिफ्लेक्ट। एक तरफ जब हम रिकग्निशन से चले, हमने एक्सेप्ट किया, हम रिलीज भी करने लगे चीजों को, तो जैसे मैंने कहा कि आप सेल्फ अवेयरनेस यहां से शुरू होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रिफ्लेक्ट। तो कोशिश करो कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है उसे एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखो, कि अगर ये किसी और की लाइफ में हो रहा होता और आपको उस चीज को विटनेस करना पड़ता, आपसे पूछा जाता कि यार ये सही है गलत है, तो आपका क्या जवाब होता। क्योंकि अभी तक हम सिर्फ अपने उससे देख रहे हैं, तो हमारे लिए तो हम हमेशा ही सही हैं और सामने वाला गलत है ना। तो जैसे हम कहते हैं ना कुछ एग्जाम्पल्स में कि लोग दूसरों के किसी भी एग्जाम्पल में कह सकते हो आप कि अपने बच्चे के बारे में आप जैसा सोचते हो, आप वैसा दूसरे के बच्चे के बारे में भी सोच सकते हो क्या? या जैसा आपने किसी और के, किसी भी रिलेटिव बच्चों के, उनके हस्बैंड वाइफ के बारे में बोला, वैसा क्या आप अपने लिए बोल सकते हो? नहीं ना। तो इसलिए क्योंकि हम अपने लिए हम हमेशा एक वो सेफ स्पेस बना के चलते हैं, है ना, और हम अपने आप को जज भी नहीं करते। तो मैं कह रही हूं अपने आप को थोड़ा इस वाली रियलिटी से बाहर निकलो, साइड में आके बैठो और फिर सामने से देखो कि अच्छा ये चल रहा है मेरे साथ, तो इसमें मेरी कितनी गलती थी, कितना मैं सही था, कितना मैं गलत था, और अगर गलत तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, सही तो सही है ही। फिर उसमें तीसरा या जो भी लोग इन्वॉल्व थे, अगर इन्वॉल्व थे, तो फिर उनके बारे में नहीं सोचना कि उसको मैं ठीक कर दूं, उसको मैं जाके बता दूं, उन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला। ये जो प्रोसेस है ये अपने लिए है, ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं। सामने वाले लोग क्या कर रहे हैं कोई मतलब नहीं उनसे। अपनी हीलिंग करो, अपने ऊपर काम करो, अपनी जर्नी पे ध्यान दो, ये तुम्हारा सफर है, ठीक है। और तुम्हें अगर उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो तुम्हें धीरे धीरे जो भी बीच में जगहें आएंगी उन सबको टेस्ट करते हुए चलना है, उन सबको देखते हुए चलना है,
सबसे कुछ ना कुछ सीखते हुए चलना है, नॉलेज गेन करते हुए चलना है। ठीक है। सो अभी तक जिन भी स्टेजेस की हमने बात करी, आई एम श्योर आप समझ पा रहे होंगे कि आप कौन सी स्टेज में हैं। और मुझे लगता है ज्यादातर लोग रिलीज और रिफ्लेक्शन वाले स्टेज तक तो होंगे ही, एक्सेप्ट तो कर चुके होंगे, डिनायल में तो ऑफ कोर्स नहीं जी रहे होंगे। सो रिकग्नाइज कर चुके होंगे कि ये चीजें मेरे साथ हो रही हैं, और एक्सेप्ट कर चुके होंगे कि हाँ, मेरा आज का बिहेवियर, आजकल का बिहेवियर ऐसा है, या ये मेरे पैटर्न्स हैं। ठीक है, वो चीजें हो चुकी होंगी। एंड देन उसके बाद आप या तो रिलीज प्रोसेस में होंगे या रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे चीजों के ऊपर। ये सब एक साथ ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि आज आप यहाँ हो तो कल सपोज कोई जो आगे मैं स्टेजेस बताऊंगी, सो सपोज कोई उस स्टेज पे है तो वो आज रिलीज नहीं कर रहा है। रिलीज तो हमेशा ही करना है, रोज ही करना है। ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं कि मेडिटेशन तो रोज ही करनी है, खाना रोज खा रहे हैं ना, पानी रोज पी रहे हैं, उसी तरह मेडिटेशन रोज है, रिलीज प्रोसेसेस रोज हैं, रिफ्लेक्ट रोज करना है। 111 था सामने, एंजल्स आ गया। नाउ नेक्स्ट स्टेज इज एम्प्टीनेस। ये वो स्टेज है जहां पे आप एक तरफ अब अपने आप को समझ चुके हो। सेल्फ अवेयरनेस की हमने बात करी कि हम समझ पा रहे हैं, एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं कि भाई हाँ, ये चीजें चल रही है मेरे साथ। ठीक है ना, तो अब आप यहाँ पे एम्प्टीनेस वाले स्टेज में आप समझ पा रहे हो कि हाँ, ये चीजें मेरे साथ हुई हैं, और अब अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो, एक वो अपने दूसरे वर्जन को। ठीक है ना, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है, सोल अवेकनिंग क्या है, या अगर आप पर्सनल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं तो वो क्या है कि एक वर्जन यहाँ था आपका और एक वर्जन यहाँ नया क्रिएट होने वाला है, हो रहा है वो, है ना, प्रोसेस चल रहा है ये। ठीक है, तो इस प्रोसेस में आप क्या कर रहे हो कि इससे पीछे वाला जो आपका वर्जन था उसको भी वो एक्सेप्टेंस दिखा रहे हो। जैसा कि मैंने आप सभी से इनर चाइल्ड वाले जो वीडियो है उसमें यही सब चीजें आपके साथ मैंने डिस्कस करी हैं। ठीक है, कि किस तरह से हम अपने इनर चाइल्ड को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि जो भी कुछ हुआ, जो भी कुछ चीजें, जहां भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारे जो बिलीफ सिस्टम्स बने, उसकी वजह से हम जैसा फील करते आ रहे थे, या किसी पुरानी सिचुएशन में अगर हम अटके हुए हैं और हमारे इमोशंस, हमारा जो भी एक गुस्सा है, जो एक अंदर से इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, वो हो सकता है किसी बचपन के किसी इशू की वजह से आ रही हो जिसको आप समझ भी ना पा रहे हो। ठीक है, जब लोग इन चीजों पे काम करते हैं तो वो ऐसी सिचुएशंस में जाके पहुंचते हैं जहां उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता कि यार मैं वहां अटका हुआ था उस चीज में, वहां तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। जरूरी नहीं है कि बहुत ही किसी के साथ कोई वर्स्ट केस सिनारियो ही हुआ हो, नहीं, यू नेवर नो आप किस तरह से आपके इमोशंस कैसे काम करते हैं और कैसे वो एक बिलीफ बना लेते हैं अपने आप को लेके, लोगों को लेके, लाइफ को लेके, कि ये तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलता है। और उसके बेसिस पे आपका सबकॉन्शियस माइंड किस तरह आपकी रियलिटी क्रिएट करता है। ठीक है, तो यहां आपको एम्प्टीनेस वाली स्टेज में जो पहले था वर्जन, उसको भी एक्सेप्टेंस दिखानी है, क्योंकि वो भी आप ही थे। जैसे हम एक छोटा बच्चा हो और हम उसे बोले कि अगर उसने कोई गलती कर दी तो ठीक है, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, पर आप उसे कितनी देर तक बोलते रहोगे? आप बोलोगे ना इट्स ओके, कोई बात नहीं, आगे सब ठीक होगा। अगर वो किसी चीज में फेल हो गया, या कोई कंपटीशन था उसमें वो हार गया, या कुछ भी, जो वो फर्स्ट आना चाहता, फर्स्ट नहीं आया, थर्ड आया या फोर्थ आया, तो ये सही तरीका है कि उसको डांटना, देखो तुमने किया नहीं है वो, या दूसरा कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट हैपेंस, आगे नहीं होगा, आगे हम और मेहनत करेंगे, आगे बहुत अच्छा है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, और जरूरी नहीं है यही चीज, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है ना, तो उसी तरह से जैसे हम बच्चों के साथ बिहेव करते हैं, वैसे ही अपने उस एक ओल्डर वर्जन को या यंगर वर्जन को, ओल्डर वर्जन मतलब जो इससे पहले वाला आपका एक वर्जन था, उसको, या अपने यंगर सेल्फ को, उसको एक्सेप्ट करना है। गलती जो भी हुई,
जाने अनजाने में हुई, आप सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करो, ठीक है, और अपने साथ बैठो। ये एम्प्टीनेस क्या है? थोड़ी देर वो अकेलापन, और इसे हम सॉलिट्यूड कहते हैं। मैंने बात करी थी, लोनलीनेस नहीं, सॉलिट्यूड। जब हम खुद को समझ रहे हैं, और ये इन्हीं स्टेजेस के बीच में आता है, और ये वो है जहां आप खुद को समझ चुके हैं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और दूसरा आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ है ये प्रॉब्लम मेरे साथ, तो इट्स ओके, इट्स मी। वो कहती हूँ ना मैं कितनी बार कि चाहे सब छूट जाए पर तुम अपना साथ कभी मत छोड़ना। तो अगर तुम समझ चुके हो कि तुम्हारे साथ ये चल रहा है, ये हो रहा है, तो कोई बात नहीं, अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपने साथ रहो, हमेशा अपने साथ रहो। बहुत हम सोचते हैं कि ये मेरा साथ छोड़ गया, वो मेरा साथ छोड़ गया, है ना, या मुझे तो इन जगहों में मुझे बुलाया नहीं जाता, या मुझे कोई पूछता नहीं है। ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है सबको, ये हमारी पूछ नहीं होती, है ना। तुम अपने साथ रहो, पहले अपनी वैल्यू, अपने को प्रायोरिटी। वैल्यू कब मिलेगी? मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, जब आप खुद को वैल्यू देंगे तब यूनिवर्स उस तरह वो एनर्जी क्रिएट होगी कि लोग आपको वैल्यू देंगे। तो अपनी वैल्यू करना शुरू करें। कभी अपने आप से पूछो, मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट के जा रही हूँ, बट कभी अपने आप से पूछो कि क्या तुम खुद को प्यार करते हो? बहुत लोग, अगर मैं अभी बोलूं आपको आंख बंद करो और पूछो अपने आप से कि क्या तुम खुद को प्यार करते हो, तो क्या जवाब होगा? और अगर अभी मैं आंख बंद करके ये पूछूं आपसे कि आप किसको प्यार करते हैं, तो आपके दिमाग में बहुत लोग आएंगे, अपने पेरेंट्स, भाई बहन, अगर आप मैरिड हैं, आपके हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, बच्चे हैं, जो भी, या कोई और फ्रेंड आपके, तो आपके दिमाग में बहुत सारे लोग आ जाएंगे एक के बाद एक, है ना। बट क्या आपके दिमाग में अपनी पिक्चर आ रही है? क्या तुम खुद से प्यार करते हो? अगर करते होगे ना, तो आज अपने आप को एक्सेप्ट करना। लोगों को भी तो हम ऐसे ही कहते हैं ना कि यार आप जिससे प्यार करो, आप उसको हर तरह से एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो अगर तुम अपने आप को प्यार करते हो, तो अपने आप को भी हर तरह से एक्सेप्ट करो पहले, ठीक है। और पहले तो सवाल ये है कि क्या करते भी हो कि नहीं। अगर करते होगे तो जो भी टॉक्सिक चीजें होंगी तुम्हारी लाइफ में, धीरे धीरे उन्हें हटाना शुरू करो, अगर करते हो तो। और जवाब हर किसी का हाँ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम दूसरों को ही करते आ रहे हैं, हम दूसरों को ही प्रायोरिटी, उनको ही वैल्यू देते आ रहे हैं, और खुद को डिसअपॉइंट करते जा रहे हैं कितने सारे इवेंट्स में। एक इवेंट नहीं, पता नहीं कितने, है ना। हम हर चीज में ये सोचते हैं कि यार मैं इसको ना नहीं कर सकता। जब मैंने एक वीडियो में बात करी है बाउंड्रीज के बारे में, वहां से कनेक्ट करती है ये बात कि यार हम ना नहीं कर पाते लोगों को, क्यों? बुरा ना मान जाए। तुम अपने आप को कितनी बार ना कह रहे हो इन चीजों में, जब तुम सामने वाले को हाँ कह रहे हो, जब तुम कहना नहीं चाहते थे, जब तुम कहना नहीं चाहते थे वो हाँ, तो तुमने कही, तो अपने आप को ना कही तुमने, है ना। तो ऐसी ना तुम कितनी बार अपने आप को कह चुके हो। तो आगे से कभी ऐसा हो कि अपने और सामने वाले के बीच में, अपनी और सामने वाले की प्रायोरिटी, डिसअपॉइंटमेंट के बीच में किसी को चुनना पड़े, तो अपने आप को चुनना। इसे सेल्फिशनेस नहीं कहेंगे, इसे सेल्फ केयर कहेंगे। क्योंकि इसी तरह हम अपने आप को, अपने इनर चाइल्ड को, अपनी सोल को, अपने को वैल्यू ही नहीं दे रहे हम, कि हम तो शायद कम ही हैं। किस बात की इनसिक्योरिटी है, किस बात का डर है कि अगर मैंने आज सामने वाले को सच कह दिया कि यार ये प्रॉब्लम है तेरे अंदर, ये चीज है, तो वो बुरा मान जाएगा। तो मान जाए, तुम सच तो कहो।
आधे लोग तो इस चक्कर में सच ही नहीं बोल पाते, किसी को किसी की गलती भी नहीं बता पाते। मेरे साथ ही होता था। मैं अपने फ्रेंड्स को, अगर मुझे उनकी कोई चीज अच्छी लग रही है, सपोज जैसे गर्ल्स में होता है कि मैं कैसी लग रही हूँ, ड्रेस कैसी है, ये कैसा है, पिक कैसी है, मैं साफ बोलती हूँ। और मेरे फ्रेंड्स इस बात से कभी कभार वो भी होते थे कि यार तू हमेशा ही बोल देती है नहीं सही लग रही, और मुझे नहीं लग रही, मैं क्यों बोलूं झूठ? अगर मैं दोस्त हूं तो तुम्हारी, मैं तो यही चाह रही हूँ ना। मैं क्यों चाहूंगी ऐसा? देखो, अगर मैं अपनी किसी फ्रेंड को ये बोल रही हूँ कि उसकी मुझे पिक कोई अच्छी नहीं लग रही सपोज, और मैं अगर ये बोल रही हूँ कि नहीं अच्छी लग रही, तो मैं तो एक अच्छी इंसान हुई ना कि मैं ये बोल रही हूँ कोई अच्छी पिक लगाऊं, राइट? वो उसके ऊपर है, और जरूरी नहीं है, और मेरी नजरों में शायद वो उतनी अच्छी नहीं है, क्या पता किसी और को अच्छी लगे, है ना? क्योंकि हम सबकी पसंद भी तो अच्छी अलग अलग होती है ना। किसी को बिल्कुल प्लेन कपड़े पसंद आते हैं, किसी को बहुत कुछ फ्लावर्स हैं, ढिंचाक ढिंचाक कुछ कुछ है वो पसंद आता है। हर किसी की अपनी पसंद है, एंड दैट्स ओके, होनी भी चाहिए। तभी तो मार्केट में इतनी सारी चीजें, इतने सारे तरह की चीजें हैं, नहीं तो एक ही जैसे लगे होते ना। ठीक है, बट सच बोलो, सही बोलो। ये मत सोचो कि अगर मैं ये सोचती हमेशा से ही कि मैं ये बोल दूंगी तो ये नाराज हो जाएगी, फिर ये लोग मेरे से बात नहीं करेंगे या कुछ अलग अपना ग्रुप बना लेंगे या मुझे इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो वो तो डर से आ रहा था ना कहीं से, तो ऐसा था नहीं और ऐसा हुआ भी नहीं, क्योंकि वो लोग भी ठीक थे ना। क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं, देखो इसमें दो चीजें होंगी। एक लोग जो होंगे तो कि जो कहेंगे कि यार तुम तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, तुम बहुत रूड हो यार, ऐसे बोल देते हो, हाँ। और दूसरे होंगे जो कहेंगे कि हाँ यार ये साफ बोलती है, बिल्कुल जो बोलना है बोलती है, तो ये साफ है मन की, है ना? तो तुम सोचो तुम क्या बनना चाहते हो। अगर कोई चीज नहीं करना चाहते, कितनी बार, जैसा मैंने बोला, अपने आप को प्रायोरिटी बनाओ, ठीक है? और ये भी सीखना पड़ता है जिंदगी में। देखना, कुछ लोग होंगे जो हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी रखते होंगे कि नहीं यार तुम आओ मेरी साइड मिलने, मैं नहीं जाऊंगा या मैं नहीं जाऊंगी। और कुछ होंगे जो हमेशा जहां उसके दोस्तों ने बुलाया वहीं चले जाएंगे उठ के, है ना? तो कभी तो अपनी प्रायोरिटी रखो ना यार, किसी भी चीज में। ये तो मैं एक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे रही हूं आपको, अपने घर में। ठीक है, और यहीं से पता चलता है, जैसे जैसे हम ये चीजें करते हैं वैसे वैसे हम अपने आप को बता रहे हैं कि हाँ मेरी वैल्यू है। अपने आप को एक स्टोरी आप हमेशा बता रहे हो, रोज एक नई बात सुनो। अपने आप को तुम हर रोज एक नई स्टोरी बता रहे हो अपने बारे में। अब तुम क्या स्टोरी बताना चाहते हो वो तुम देखो, ठीक है? तुम क्या स्टोरी सुनाना चाहते हो अपने आप को, कि तुम अच्छे हो, कि तुम वैल्यूएबल हो, तुम वर्दी हो, तुम डिजर्व करते हो, यू आर इनफ, या इसका ऑपोजिट। और जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में कहा था, मैं नेगेटिव स्टेटमेंट्स बहुत कम बोल रही हूँ इन वीडियोस में, क्योंकि वो हो जा रही है कई बार, जो भी मैं बोल रही हूँ नेगेटिव या पॉजिटिव, तो मैं बोल नहीं रही, ठीक? तो आप क्या स्टोरी सुना रहे हैं अपने लिए, अपने आप को, ठीक है? नाउ नेक्स्ट स्टेज इज इंटीग्रेशन। पहले हमने एम्प्टीनेस में हमने क्या किया, हमने अपने आप को एक्सेप्ट किया, हम जैसे भी हैं, अपनी पुरानी सेल्फ को, अपनी यंगर सेल्फ को, अपने एक ओल्ड वर्जन को, ठीक है? अब हम इंटीग्रेशन में क्या कर रहे हैं, यहां हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाला अगर स्टेज है तो उसमें हम बहुत करीब आ चुके होते हैं कि अब हमने वो चेंज करना शुरू कर दिया लाइफ में। अब हम चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अब हमारी हैबिट्स डिफरेंट हैं, अब हमारा लाइफस्टाइल डिफरेंट है, और हम उसको, उन चीजों को कंसिस्टेंटली कर भी पा रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है समझो इसको, पहले क्यों नहीं हो रहा था? पहले भी तो हमें पता ही होता है ना कि क्या चीज अच्छी है हमारे लिए और क्या चीज नहीं है, चाहे वो खाना हो, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे सुबह टाइम से उठना हो, कुछ भी हो। सी लेजीनेस जो है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन जो है, वो भी कहीं ना कहीं आपके वुंड से ही आ रहा है।
तो अगर ऐसा है तो भी आपको हीलिंग की जरूरत है। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये भी डिफरेंट डिफरेंट ग्रह से रिलेटेड होती है कहीं ना कहीं, कि लेजीनेस किसी के अंदर है तो कौन सा ग्रह है, प्रोक्रेस्टिनेट डिसिप्लिन नहीं है तो कौन सा ग्रह है, किस वजह से हो रहा है ये। नंबर्स, एस्ट्रोलॉजी सब काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर वो चीजें हैं और अगर आप अब हैबिट्स अपनी चेंज कर रहे हैं, अब आप एक लाइफ स्टाइल है आपका, ठीक है, अलग पहले से, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी बॉडी में दिखाई दे रही है, आपकी पर्सनालिटी में दिखाई दे रही है, आपकी बात करने में दिखाई दे रही है, आपके नेचर में दिखाई दे रही है। ट्रांसफॉर्मेशन हर तरह से हो रही है, राइट। हालांकि वो नेक्स्ट स्टेज है, पर इंटीग्रेशन में क्या है, वो धीरे धीरे एक एक स्टेप, एक एक ईंट लगाते हैं ना हम, धीरे धीरे वो बिल्ड कर रहे हो अपने आप को। कभी वो हीलिंग की आपने एक पिक्चर देखी हो, मैं कभी पोस्ट करूंगी, तो उसमें एक बॉडी दिखाई हुई है एक इंसान की, और उसमें दिखाया हुआ है कि आधी ब्रिक्स ना ऐसे कहीं कहीं से, पूरी बॉडी जो है वो ब्रिक्स की बनी हुई है, ठीक है। सो वो ब्रिक्स कहीं कहीं से निकली हुई है और वो निकाल रहा है इंसान, एंड देन दूसरे पिक्चर में वो नई ब्रिक्स लगा रहा है। समझ रहे हो? यही तो कर रहे हैं ना हम अपने साथ। हम पुराना जो काम का नहीं है, जो सही नहीं है, वो निकाल रहे हैं और हम नया ला रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ नए लोग, नई एनर्जी, नई ऊर्जा, नई हैबिट्स, नया काम, अच्छी चीजें, अच्छे काम, अच्छे लोग, विजडम। हम क्या देख रहे हैं, तुम्हारा जो तुम पूरा अपना दिनचर्या होगी वो चेंज हो जाएगी तुम्हारी। तुम क्या देखते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो देखोगे ही। हम अब जुड़ चुके हैं उन चीजों से। लेकिन अगर देख भी रहे हो तो क्या देख रहे हो? कुछ प्रोडक्टिव देख रहे हो या कुछ डिस्ट्रक्टिव देख रहे हो? आई एम श्योर अगर इस स्टेज पे होगे तो प्रोडक्टिव नहीं देखोगे, कुछ मोटिवेशनल देखोगे, कुछ ज्ञानवर्धक देखोगे, जहां से कुछ ज्ञान मिल रहा है आपको, कुछ ऐसा जो सीखना चाहोगे उसके बारे में देखोगे, चाहे अपने प्रोफेशन से रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो। लेकिन वो नहीं गॉसिप, न्यूज, नेगेटिव नहीं, उस सब से मतलब नहीं रहेगा तुम्हें। तुम्हारी दुनिया एक अलग बनती चली जाएगी। लोग तुम्हें बताएंगे अरे तुम्हें पता है वो हुआ, तुम कहोगे हाँ अच्छा क्या, नो। क्योंकि जो हुआ उसमें भी आप कुछ कर तो सकते नहीं कि अभी वहां पे वो हो गया कुछ। पर अगर आप खुद को हील कर रहे हैं तो आप कॉन्शियसनेस में हेल्प कर रहे हैं अर्थ की, ठीक है। नाउ लास्ट स्टेज ऑफ हीलिंग इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां जैसा मैंने पहले भी कहा कि अब आपके अंदर वो चेंजेस दिखने शुरू होंगे, वो दिखाई देंगे। लोग कहेंगे आपको आके कि यार तुम कुछ बदल गए हो। कुछ लोग तो नाराज होंगे इस चीज पे, है ना, क्योंकि चेंज जो है, चेंज को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते बहुत जल्दी, चाहे वो आप हो या कोई और हो। और वो चेंज चाहे हमारे भीतर हो, खुद में लाना हो वो चेंज, या किसी और में आ गया हो, किसी के बिहेवियर में, ठीक है। तो अब यहां से शुरू होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी, कि वो दिखेगी। लेकिन ये भी एक जर्नी है। ये जितने भी मैंने स्टेप्स आपके साथ शेयर करे, जितनी भी चीजें आपको बताई, ये सब आप कभी यहां होगे, कभी वहां होगे। जैसा मैंने कहा, रिलीज प्रोसेस हमेशा चलेगा। रिफ्लेक्ट हमेशा करते रहना है अपने आप को कि क्या चल रहा है। अपने आप को वो थर्ड पर्सपेक्टिव दो अपनी लाइफ पे, अपने गोल्स पे, कि मैं जैसे जी रहा हूं, अगर मैं ये चाहता हूं लाइफ में करना, तो एक बार अपनी लाइफ से निकल के बाहर आओ और फिर देखो कि लाइफ में तुम्हारा दिनचर्या क्या है, तुम्हारी शेड्यूल क्या है, और जो करना चाहते हो क्या वो वाइब्रेशनली उसके इक्विवेलेंट है, क्या उतनी मेहनत है, उतना हार्डवर्क है, उतनी पढ़ाई है, जो भी। कि कहे तो हम ये रहे हैं कि हम ये करना चाहते हैं, पर उसके लिए क्या हम काम भी कर रहे हैं, क्या हम कुछ सीख रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन तो तभी होगी ना, वो चेंज, बिग चेंज तभी आएगा, ठीक है। तो रुकना कहीं नहीं है, जस्ट कीप गोइंग, अपनी हीलिंग करते रहिए, रिलीज करते रहिए। जैसा मैंने कहा, वो सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। सेल्फ अवेयरनेस कहाँ से होती है?
अपने आप को जानने से, अपने आप को समझने से कि मेरे भीतर क्या चल रहा है तो क्यों चल रहा है, क्या पैटर्न्स है मेरी लाइफ के, उनको समझने से। और जब हम एक बार समझ जाते हैं ये गलती किसी और से हुई, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, अगर हमसे हुई है तो अपने आप को पहले एक्सेप्ट भी करना है, अपने इनर चाइल्ड को, ठीक है। अपने आप को वो गिल्ट वाली फीलिंग में नहीं ले जाना है, बिकॉज व्हाट्स डन इट्स डन, उसको आप नहीं चेंज कर सकते। मैं कोई नई बात नहीं बता रही, सबको पता है। लेकिन होता है एक वो समय लोगों की लाइफ में जब वो इतना गिल्ट में चले जाते हैं कि ये गलती हो गई मेरे से, हो गई तो हो गई, अब क्या कर सकते हो उसमें, आगे बढ़ो। कोई एक्सेप्ट ना करे, सबसे पहले तुम करो, क्योंकि लोग तो जज करेंगे ही। वी आर ह्यूमंस, हम ऐसे ही बनाया गया है। हमारे अंदर जो विकार है ना, विकारों से आता है जजमेंट। तो अगर किसी के अंदर विकार होंगे, वो नेगेटिव होंगे, तो वो जज करेगा। तो कोई क्या कह रहा है कि तुमने क्या कर दिया, उसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं, उससे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम क्या करना चाहते हो अपने लिए, और वो शुरुआत, अगर कुछ करना चाहते हो, अगर कुछ सही जाना चाहते हो, तो वो शुरुआत खुद को एक्सेप्ट करने से होगी। जब मैंने ये वीडियो शुरू करी थी, उसमें सबसे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है, इट्स ऑल अबाउट लेटिंग गो कर्मा, हाउ टू रिलीज कर्मा एंड लेटिंग गो। तो जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, जब तक फॉरगिवनेस नहीं आएगी अपने लिए, तब तक हीलिंग शुरू हो ही नहीं सकती। इसीलिए मैंने सबसे पहले बोला, आर यू रियली रेडी फॉर हीलिंग। हम कहते हैं कि हमें हीलिंग करनी है, और कभी कभार हम कर भी रहे होते हैं चीजें। बहुत लोग होंगे जो मेडिटेशंस कर रहे होंगे, लेकिन इट इज लाइक कि एक तरफ से निकाला नेगेटिव और दूसरी तरफ से डाल लिया, फिर हम उसी में आ गए कि यार ये नहीं हो रहा है, कि यार ये सही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अगर कुछ सही नहीं चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सबसे पहले जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करो कि अच्छा ये ऐसे है। जैसा मैंने कहा, वो बाहर से देखो उसको, अगर उसमें घुस के देखोगे तो फिर परेशान होगे, तो इसलिए थोड़ा बाहर से पीछे हट के देखो। अच्छा, दिस इज द थिंग, अब क्या किया जा सकता है। जैसे एक मूवी बनानी हो आपको, और आप ही अपने किरदार हैं, हम सभी एक मूवी है, हम सभी की ये जो लाइफ है ना, ये एक स्टोरी है, हमारी स्क्रिप्ट लिख के आए हैं हम, और उसमें हम किरदार निभा रहे हैं और बाकी लोग भी। ठीक है, तो अगर ये स्क्रिप्ट है तो आप इसको कैसे चेंज कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। फ्री विल जैसे कहते हैं हम, कर्मा समझाया ना मैंने, प्रारब्ध, क्रियामान एंड फ्री विल भी है आपके पास। तो अपनी लाइफ स्क्रिप्ट चेंज करो। चेंज कहां से करोगे, जब स्टेप्स लोगे, जब एक्सेप्ट करोगे, रिकॉग्नाइज करोगे, रिलीज करोगे, और रिफ्लेक्शन वो थर्ड पर्सपेक्टिव से देखोगे, थर्ड पर्सन के, कि अच्छा ये चीज है, अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, फिर उसके लिए स्टेप्स। अब वो चाहे, जैसा मैंने बोला कि चाहे तुम स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअलिटी में जाके जाओ, कि मेडिटेशंस कर रहे हो आप किसी और तरह गाइडेड मेडिटेशंस कर रहे हो, प्रैक्टिकली चीजों को समझ रहे हो, क्या कर रहे हो, पर्सनल डेवलपमेंट पे अपनी काम कर रहे हो, पर्सनल ग्रोथ पे अपनी काम कर रहे हो, ये सारी चीजें एक ही उसके नीचे आती हैं। ठीक है ना। तो आपको देखना है कि आपको कहां से शुरू करना है और क्या करना है, किसके साथ जुड़ के करना है, क्योंकि अकेले नहीं होगा। हर किसी को किसी ना किसी की जरूरत होती है ये चीजें समझने के लिए, और वो तब भी होती हैं जब आप एक कम्युनिटी में भी जुड़ते हैं, जब आप लोगों से भी समझते हैं कि अच्छा इसके साथ भी हो रहा है, तो ऐसा ना लगे कि मैं ही अकेला हूं या मैं ही अकेली हूं इसमें। नहीं, हर कोई निकल रहा है इन चीजों से। ठीक है, बट उसके लिए पहले स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक, ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ येस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू आर ऑसम, लव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।